आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी हमारा एटीट्यूड है। एक मानव का एक मानव के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो आज का विषय है। तो वह मानव का मानव के प्रति परस्परोग्रो जीवानाम का दृष्टिकोण होना चाहिए। सहयोग देना और सहयोग लेना, इसको मानव धर्म भी कहते हैं। मानव धर्म के अंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइन का काम करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो दूसरे को सहयोग प्रदान करता है और दूसरे से सहयोग लेता है। जैसे एक जो दुकानदार है किराने का, वो सैकड़ों तरह की चीजें जो है वो कंज्यूमर को बेचता है, और वो सारी चीजें उनको अलग अलग स्टोर से, अलग अलग प्रोड्यूसर से, अलग अलग जगह से आती है, तब बिकती है। तो देखिए कितना बड़ा समूह बन करके हमारे जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ति होती है। अकेला व्यक्ति चाहे कि समस्त पूर्ति मैं कर लूं, यह संभव नहीं है। इसलिए हमको दूसरे का सहयोग लेना जरूरी है, और जहाँ सहयोग लेने की बात आती है वहाँ मानवता आती है। मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, उसको मानव धर्म भी कहा जाता है, उसको म्यूचुअल कोऑपरेशन कहा जाता है, म्यूचुअल गिव एंड टेक कहा जाता है। चाहे इज्जत देना, इज्जत लेना भी, यह भी उसी का भाग होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा रिलेटिव व्यू पॉइंट का विषय है, मानवतावादी दृष्टिकोण, मानव धर्म। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज मानव धर्म। 7.8 अरब की पूरे विश्व की जो जनसंख्या के ऊपर जो जोड़ने वाला तत्व है वो मानव धर्म है। उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी आदान प्रदान करते। हम एक का सहयोग लेना और दूसरा देने वाला होता है। ये लेना देना दोनों चलता है, डेबिट क्रेडिट दोनों चलता है, तब जाकर के एक संसारी व्यक्ति का, एक गृहस्थी व्यक्ति का भरण पोषण होता है और वह अपना जीवन अच्छी तरह से यापन करता है। देखिए, कोई भी सब्जी उगाने वाला व्यक्ति सब्जी नहीं उगावे। डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करे, फूड ग्रेन उगाने वाला व्यक्ति फूड ग्रेन नहीं उगावे, सब्जियों वाला सब्जियां नहीं उगावे, फ्रूट्स वाला फ्रूट्स नहीं उगावे, तो बताइए मार्केट के अंदर हमारी डेली यूज़ की वस्तुएं कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। इसलिए सबके सहयोग से काम होता है और उससे एक दूसरे का भरण पोषण होता है, एक दूसरे की उससे आमदनी बढ़ती है और एक दूसरे को पहचान देने वाला होता है, वो समाज कहलाता है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशु पक्षियों का भी समाज होता है, जिसके अंदर एक मात्रा गायब हो जाती है, समज कहलाता है। आपने कभी देखा होगा
कि ये सर्दी के दिनों के अंदर पक्षी जो है दूसरे देशों से उड़कर के भारत के अभयारण्य के अंदर आते हैं, जैसे चूरू का ताल है या भरतपुर का अभयारण्य है या हमारे जो है वो जैसलमेर का अभयारण्य है। वहाँ पर ये कुर्जों इत्यादि जो है विदेशी पक्षी सर्दियों के दिनों में आते हैं, तो वो झुंड बनाकर आते हैं, एक लाइन में चलते हैं। वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने लाइन बनाई है, उसको समाज कहा जाता है। समाज में रहने से सुरक्षा होती है और व्यक्ति को पहचान मिलती है और व्यक्ति को अवार्ड वगैरह भी मिलता है। और अगर व्यक्ति बदमाशी करता है तो समाज पनिशमेंट भी देता है। समाज में जंगल राज नहीं हो सकता। समाज में समाजवादी दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है, यानी सामाजिक दृष्टि से न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर इत्यादि ने जो हमारा संविधान बनाया, वो संविधान इक्वलिटी के ऊपर और जो है वो जो है हमारा व्यक्ति के अस्तित्व पर और सर्वोदय के आधार पर बनाया गया कि जो भारत में जन्म लेता है, जो भारत का नागरिक है, वो सब देश का एक तरीके से पार्टनर है और सबको जो है वो आगे बढ़ने का जो उनको चांस मिलना चाहिए, आगे बढ़ने के सबको एक से अवसर मिलने चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी को पक्षपात जाति, कुल, धर्म, जेंडर और गरीब अमीर की दृष्टि से कोई फर्क नहीं किया जा सकता है और सबको आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं। यह बात अलग है, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, तो बहुत जल्दी राइज कर जाते हैं अपने भाग्य से, अपनी इंटेलिजेंसी से। और जिनके पास पुण्योदय नहीं है, पापोदय है, तो वैसा व्यक्ति तो फिर पीछे रहना ही है। वो किसी का दोष नहीं है, वो इंडिविजुअल दोष है, उसके कर्मों का दोष है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जैन धर्म के अंदर और बुद्ध धर्म में मानवतावादी दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया है। वो मानवतावादी दृष्टिकोण है, किन तत्वों पर आधारित है, उन तत्वों की हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे कौन से वेज है जिनके माध्यम से हम मानवतावादी दृष्टिकोण को बहुत जो है आरामदायक और जो है सस्टेनेबल और जो सुख से रहने की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उन सूत्र के अंदर सबसे पहला जो सूत्र है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, परस्पर प्रेम की भावना, परस्पर सहयोग की भावना। मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है इंसान को पहले इंसानियत सीखनी जरूरी है, चाहे वो कितना ही बड़ा है, छोटा है, ऐसे में ठिगना है, मोटा है, कि और कुबेरपति है और कोई बेचारा जो है मामूली से हजारपति है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है परस्पर जो है सहयोग देने की, परस्पर सम्मान करने की, परस्पर प्रेम करने की जो है वो बात होनी चाहिए। धन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बल के आधार पर जो है, कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं समझा जा सकता है। व्यक्ति जो है वो जन्म से महान नहीं बनता है, कर्म से महान बनता है। ये अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति को जो है अच्छे कार्य यानी परोपकार और लोक कल्याण, जगत कल्याण क्या कार्य करना चाहिए और अच्छा इंसान बनना है। मानवतावादी दृष्टिकोण को अपने जीवन का अंग बनाना है तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी दूसरे का हित चिंतन करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है।
तो इसीलिए जो हमें किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, प्रताड़ना नहीं देनी, उसका इंसल्ट नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्राणी मात्र के लिए ये बात कही गई है और ये कहा गया है कि 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीवों के अंदर सामान्य दृष्टि से सब में एकता, सब में आत्मा जो है राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी हो, मेरी हो, वायरस की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, सामान्य दृष्टि से समस्त आत्माएं एक समान है। सब में जो है मुक्ति में जाने की अर्हता है, शाश्वत सुख पाने की अर्हता है। तो भाई और बहनों, ये मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर हमारे सामने सूत्र रहना चाहिए समभाव का, सबके साथ में मैत्री का भाव रखने का जो है सूत्र हमारे जो है वो मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण का अगला मैं बिंदु लेता हूँ, वो है टॉलरेंस पावर। अगर आप मानवतावादी है तो आप टॉलरेंट रहिए, किसी के द्वारा छोटे छोटे जो है रूप में तिरस्कार करने पर आप जो प्रभावित नहीं होवें और आप जो है उसका प्रतिकार भी नहीं करें, आप साइलेंट रहे। तो जिसने आपको गाली दी, आपका तिरस्कार किया है, आपको अशब्द बोले हैं, आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो वो पुनः वापस लौट जाएगा। ये मानवतावादी दृष्टिकोण का एक विषय है और मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट चलता है कि किसी के घर बिना इतला के कोई भी व्यक्ति आ जाता है मानव, तो उस व्यक्ति का फर्ज होता है उसकी वो आवा भगत करे, उसका सत्कार करे। अगर भोजन का समय है तो भोजन की बात कहे, नाश्ते का समय है तो नाश्ते की बात कहे, पानी पिलावे इत्यादि जितनी भी जो है वो कर सकता है मान मनवार वो की जानी चाहिए। ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। मानवतावादी दृष्टिकोण ये बताता है हम किसी के साथ में अन्याय नहीं करें। ये अन्याय करना सबसे बड़ा अमानवीय गुण है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आपने उसको किराएदार रखा है, तो किराएदार का आपके जो है लिखा पढ़ी हुई है, हर 7 तारीख से पहले अकाउंट के अंदर किराया जमा हो जाना चाहिए। परंतु वो बराबर कराता है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई महीने में 2 महीने के में कि वो लेट कराता है या करा नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हम बुरा भला कहें, प्रताड़ना दें या उससे मकान खाली करावें, तो इस तरीके का टॉलरेंस तो होनी चाहिए। क्यों, सुख है दुख है ये दोनों पलड़े हैं। कभी व्यक्ति का जो है सोर्स ऑफ द इनकम कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो वो उसका कार्य करेगा ही, किराया तो देगा ही। थोड़ा सा श्रद्धा और सबूरी, जो साईं बाबा कहते हैं, सबूरी की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। तो ये जो है हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर व्यक्ति को संतोष की भावना रखनी चाहिए, परिग्रही नहीं बनना चाहिए कि वह उसका भाग्य जो है फेवर कर रहा है और जो जो चीज़ें उसके खरीदने में आई है, उसके संपर्क में आई है, वो सारी चीज़ों का संग्रह करता रहे, उसको आवश्यकता हो या ना हो। यह भी दूसरे लोगों के साथ के अंदर अन्याय है, अमानवतावादी दृष्टिकोण है। आप अपनी नीड को पूरा करो तो ये जायज़ है। नीड को जो है हमारे समाज ने अलाउ किया है और नीड को तो पूरा करना, ये धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंदर अपनी संतान को पाँवों पर नहीं खड़ा करता है, अच्छा पढ़ा लिखा के उसकी ब्याह शादी करके उसको अर्निंग मेंबर नहीं बना देते हैं,
तब तक उनकी जिम्मेवारी ओवर नहीं होती है। लेकिन मेंबर बनाने के बाद के अंदर जो है फिर उसके अंदर वो पंचायती करते हैं तो ये उसका हवस होता है, ये उसका लोभ होता है, जबकि वह कार्य उस जो है मनुष्य को या उस लड़के को खुद को करना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है इसके बहुत से अंग हो सकते हैं। तो कुछ और अंगों की हम बात करते हैं कि उस अंग में से एक अंग है भावक क्रिया, यानी कि जो लोग जो है सनातन सत्य की साधना करना चाहते हैं, आर्ट ऑफ विजन की साधना करना चाहते हैं, ग्रुप के रूप में, समाज के रूप में, परिवार के रूप के अंदर, तो उनको जो है हमारी जो कुदरत 6 तत्वों की बनी हुई है वो है हमारा जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस तत्व। ये 6 तत्व जो है वो तत्व रूप से स्थायी है, लेकिन जो है वो अवस्था रूप से जो विनाशी है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, यानी कि जो कुदरत के कानून का पालन होता है तो उस समय के अंदर हमारा जो 6 तत्व है वो स्थायी रूप से होते हैं। वो जो है आदेश, वो कहना चाहिए सिद्धांत पर आधारित होता है, वो कभी बदलते नहीं है, लेकिन अवस्था रूप में ये तत्व हर क्षण बदलते रहते हैं, क्योंकि हर प्राणी का उपादान अलग अलग होने के कारण उसका भुगतान कराने के लिए हमारी कुदरत को जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एप्लीकेशन करनी होती है। और जो है ऐसा व्यक्ति जब उसमें आ जाता है तो उसकी व्यवस्था भी कुदरत करती है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमारा जो ये मानवतावादी दृष्टिकोण है, ये जो है वो सबको जोड़ने वाला दृष्टिकोण है। इस व्यक्ति में टूटने का कोई गुंजाइश नहीं है, और उसको जोड़ने के लिए विज्ञान तो अब आया है, लेकिन उसके पहले भी हमारे जो पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की उपासना की जो है वो स्थापना की और निःशस्त्रीकरण लागू किया, पंचशील जैसे सिद्धांत जो वैश्वीकरण के स्तर पर लागू किए कि सारे विश्व के अंदर साम्राज्य की होड़ नहीं होनी चाहिए, हर राज्य जो है अपने अपना जितना टेरिटोरी है उसके अंदर वो संतुष्टि करे, और टेरिटोरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सभी भाई भाई हो गए, हम वसुधैव कुटुंबकम के अंदर हमारे एक ही माता पिता की संतान है, तो भाई भाई लड़े क्यों, भाई भाई आपस में हिल मिल करके इस विश्व का डेवलपमेंट करें, ताकि कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उसका आनंद भुगत सके, और हम जो वर्तमान में रह रहे हैं वह जीवन भी हमारा प्रदूषण फ्री होना चाहिए, वैचारिक प्रदूषण से दूर होना चाहिए। और हमें जो 5 तत्व है पृथ्वी के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो है प्रचुर मात्रा के अंदर और शुद्ध रूप में मिलने चाहिए, यानी हम उसको पॉल्यूट नहीं करें, पानी के अंदर तेजाब और जो केमिकल्स डाल करके उसको पॉल्यूट नहीं किया जाए, हवा के अंदर चिमनियों की कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे व्हीकल्स की कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे खुद की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़े बड़े जो है जितने भी है उसके अंदर जो कहना चाहिए कि इसका उपयोग होता है। तो भाई और बहनों, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके और वायु के प्रदूषण को रोकना है, आकाश के प्रदूषण को रोकना है, और पृथ्वी को भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा दोहन नहीं करें। ड्रिलिंग में करके 10-10, 20-20 हज़ार फुट तक जो है पृथ्वी माँ का जो हृदय चीर दिया है, तो माँ आज चिल्ला रही है, और इस कारण से धुरी पर जितने एंगल से जो है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उस एंगल में डिफरेंस आ जाने के कारण जो है वो जो है हमारे सुनामी आते हैं, अकाल है, और जो है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह कोरोना महामारी के रूप में हमारे देश के अंदर आते हैं।
और सबको परेशान करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को पनिशमेंट देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय मानवतावादी दृष्टिकोण है, दूसरा उसका बिंदु है पहले प्रतिक्रिया विरति, दूसरा जो है प्रतिक्रिया विरति, यानी कि समाज समाज से, परिवार परिवार से, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता कब है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता जब है। और अगर वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट खराब करे और प्रतिक्रिया करने लग जावे, वो तो ऐसा है, वो तो ये कर रहा है, उसकी ये कमी है, और उसने ये किया, उसने ये किया, एक दूसरे का भेद खोलते रहते हैं, तू मैं करते रहते हैं, तो उससे समाज के अंदर विघटन आता है, अशांति आती है, गुटबाजी होती है, और जो है लोग स्ने कई गुटों में बट कर के समाज नाम की वस्तु भी जो है आज समाप्त हो रही है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिक्रिया विरति अवश्य होनी चाहिए। जो अगला बिंदु है वो हमारा जो पहला बिंदु हो गया भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति, मैत्री। मानवतावादी दृष्टिकोण में मैत्री को बहुत ऊंचा सहयोग दिया गया है। मैत्री के लिए भगवान महावीर ने कहा है, अपना सच में सेजा मैतिंग हुए सु कप है। तो मुझे जानो या न जानो, मानो या न मानो, परंतु जिस जो है रास्ते से मैंने गुजर करके और सनातन सत्य को, शाश्वत सुख को प्राप्त किया, तो वह आप जो है मेरे किए गए एक्शन को देख करके उसके अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी मैत्री की भावना, भगवान ने कहा कि मैत्री की भावना कैसे पुष्पित पल्लवित हो सकती है कि जो है वो उसके लिए कहा गया है कि संसार के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, वो सब वो मेरा शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र है। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरन मज न केड़ई, यानी कि सभी मेरे मित्र है दुनिया के अंदर, मेरा कोई शत्रु नहीं है, और जो है वो मैं सबसे हिल मिल करके चल रहा हूँ और सभी मुझे अच्छा सहयोग देते हैं। तो मैत्री की भावना से जो है हमारा विकास जो है बहुत आगे बढ़ता रहता है। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री और मित भाषण हमारे को अच्छा जीवन जीने के लिए, चाहे हमारा व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, प्रशासनिक जीवन हो, तो वो जो है अच्छा बने, उसके लिए जो है मित भाषण यानी थोड़ा बोलना चाहिए, और आवश्यकता पड़े जब बोलना अवश्य चाहिए, पर थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, अहितकारी जो है मत बोलो, और व्यक्ति का जितना जितना विकास हो उतना उतना जो है आप बोल करके गाइडेंस दो। तो भाई और बहनों, भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिता आहार, जो हमारा आहार लेते हैं उस आहार का जो है हमारी मुक्ति से सीधा संबंध है। क्योंकि जो 5 कोश कहलाते हैं उसमें पहला कोश होता है हमारा अन्नमय कोश, और दूसरा जो कोश होता है वो हमारा मनमय कोश, और जो ज्ञानमय कोश, और उसके बाद के अंदर जो है हमारा विज्ञानमय कोश इत्यादि होते हैं। तो अन्नमय कोश का अर्थ ये हुआ कि हमें जो है हमारा परिवार का भरण पोषण और साथ के अंदर अतिथि का भरण पोषण वगैरह करना पड़े, समाज का काम करना पड़े, देश और जो है वो हमारे स्टेट का काम करना पड़े, तो उसके लिए साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी जो कुछ मेरे पास है उसके अंदर सेटिस्फाइड हूँ, और उसके अंदर ही जो है अपना किसी भी समस्या का समाधान हम लेवें और उसका सॉल्यूशन भी हम प्राप्त करें। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का जो हमारा ये विषय है वह
बहुत सुंदर विषय है। तो इस विषय के अनुसार जो है हम अपने जीवन के अंदर विकास करके और अपना जो है बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन दोनों की शुद्धि कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और जो है अच्छा कार्य करके मानवतावादी दृष्टिकोण से हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।